महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति में सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 11 आगरा भ्रमण, इसे मैं पढ़ करके सुनाने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुने। एकमात्र सही रास्ता। 18 मार्च 1956 को डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की सभा में भाग लेने आगरा गए। दादा साहेब B.K. गायकवाड़, सोहनलाल शास्त्री और नानक चंद रत्तू उनके पीछे पीछे दूसरी कार में गए। रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचारोत्तेजक भाषण से जनता को बेहद प्रभावित किया। उन्होंने दलित आंदोलन की विस्तार से विवेचना की और बताया कि क्या प्राप्त किया जा चुका है, क्या करना बाकी है और उस दिशा में और कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों की पद व सत्ता पाने की स्वार्थपरता की निंदा की और कांग्रेस की नकारात्मक भूमिका की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने जोर दिया कि दलित वर्ग के लिए उचित समय है, उन्हें पार्टी के झंडे तले एकजुट हो जाना चाहिए और अनुसूचित जाति संघ को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी उन्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती। उन्होंने धर्म परिवर्तन की आवश्यकता की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक सामाजिक मंच देने जा रहा हूँ। बिना धर्म के हमारा संघर्ष जीवित नहीं रहेगा। हम दलित लोग हैं क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदू कहते हैं कि हम उन्हीं के अंग हैं। उनका उद्देश्य केवल अपनी संख्या शक्ति बढ़ाने का है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसी कारण 1917 में हमने ये आंदोलन शुरू किया कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि यदि हम हिंदू होते तो हम अछूत ना होते और हम भी मंदिरों में पुजारी होते। इसी कारण 1925 में मैंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया। उसका कारण ये नहीं था कि हमें देवताओं की पूजा करनी थी, बल्कि हमें अपने अधिकार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना था। यदि मैं हिंदू हूं तो मुझे आजादी मिलनी चाहिए और मंदिर में पूजा करने व पुजारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर हिंदुओं ने घोषणा की कि उनके धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद ही 19 मार्च 1927 को मैंने रत्नागिरी जिले में महाट तालाब सत्याग्रह शुरू किया ताकि अछूतों को तालाब से पानी लेने का अधिकार मिल सके। इसके बाद हिंदुओं का पाखंड उभर कर सामने आ गया, जो हम सबको मालूम है। जब तक शास्त्र और हिंदू हैं और शंकराचार्य अपनी गद्दी पर विराजमान हैं, वे किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दे सकते और हमें मुक्ति दिलाने की बात तो अरण्य रोदन ही है। हिंदू धर्म का आंतरिक उद्देश्य केवल ब्राह्मणों व गायों की रक्षा करना है। जिस किसी ने गाय व ब्राह्मण की रक्षा की, उसे राजा बना दिया। उनके धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। यही कारण है कि आज तक ना तो इस्लाम ने और ना ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हित के बारे में कुछ भी सोचा। मैं दलित वर्ग को जो धर्म देने जा रहा हूँ वह बुद्ध धर्म है। इस पर सभी लोग प्रसन्न हों। इसमें आत्मा, ईश्वर और यहाँ तक कि देवताओं को लेकर कोई भ्रम नहीं है। इसमें सर्वव्यापी भाईचारा, न्याय, समानता और मानवता की सेवा की भावना भरी है। हिंदू धर्म की नींव चातुर्वर्ण पर आधारित है, जो असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण का सिद्धांत है। मैं जो धर्म दलित वर्ग को दे रहा हूँ वह इसी भारत का है। इसकी अपनी परंपराएं और संस्कृति है और एक दिन ये धम्म विश्व धम्म होगा, जिसका सर्वश्रेष्ठ स्थल भारत होगा। हम सभी प्राचीन बौद्ध हैं। मैं इस धम्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। इस धम्म को ग्रहण कर हम विश्वव्यापी धम्म के एक भाग हो जाएंगे। दूसरे, इसकी बुराइयों व समस्याओं के निदान के दृष्टिकोण को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। आज नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। आने वाले समय में बुद्ध धम्म तब हमें सही राह दिखाएगा।
हमारे बौद्ध हो जाने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर व दर्जा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। बौद्ध देश भी हमारी रक्षा तथा हमारी आवाज उठाने के लिए आगे आएंगे। बुद्धम स्वीकार कर लेने पर ही हमारी सभी समस्याओं का हल निकल आएगा। हमारे लोग कहते हैं कि खुद के मध्य भी जातिगत संघर्ष है और वे आपस में विवाह संबंध कायम नहीं करते। ये सत्य है। इन सभी बुराइयों के लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी है। इसका गंदा परनाला हमारी गलियों में भी बहता है और उसकी दुर्गंध वहां भी फैली हुई है। मैंने इसे किसी तरह साफ करने की चेष्टा की, पर हमारे ही कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। अब मैं ऐसा मंत्र प्रयोग करूंगा जो इस गंदे पानी को हमारी गलियों में बहने से तुरंत रोक देगा। मैं बुद्धम स्वीकार कर लूंगा और तभी हमारे वर्ग व मध्य वर्ग में जातिगत संघर्ष का अंत हो जाएगा। उन्होंने दलितों में शिक्षित व उच्च शिक्षित लोगों को, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, की ओर संकेत भी किया। उन्होंने कहा, मैंने आशा की थी कि शिक्षा व उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे अपने दबे कुचले भाइयों की सेवा करेंगे, पर मुझे यहाँ बाबुओं की भीड़ देखकर निराशा हुई है जो अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। तो साथियों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आपसे विदा चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान।